सत श्री अकाल जी। मैं हूं साडा किसान से लवप्रीत सिंह। गेहूं की अच्छी पैदावार चाहिए, पंपर पैदावार, अच्छा फुटाव चाहिए, तो हमें गेहूं में कितनी बोरी यूरिया की डालनी चाहिए, कितने समय में डालनी चाहिए। हाँ दोस्तों, अगर आपको वाकई बम्पर पैदावार चाहिए ना गेहूं की, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहला सवाल, कितनी बोरी यूरिया की डालें हमारी गेहूं बाकमाल बहुत बढ़िया पैदावार दे। देखो दोस्तों, डालने के तो आप 4 बोरी यूरिया के भी डाल सकते हैं। गेहूं ने क्या बोलकर बताना है हमें कि हमें इतनी बोरी यूरिया चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर सही समय पर मौके पर चौका लगाया जाए, सही समय पर यूरिया खाद दी जाए, तो 2 बोरी यूरिया वाली भी रिकॉर्ड तोड़ पैदावार दे देती है। हाँ दोस्तों, हमारे किसान भाई पता क्या करते हैं, पहली किस्त यूरिया की पहले पानी के पहले और दूसरी किस्त यूरिया की दूसरे पानी के पहले दूसरा पानी, चाहे वो 80 दिनों की गेहूं को क्यों ना लगे। ये फार्मूला रॉन्ग है, गलत है। हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी पैदावार और अच्छा फुटाव चाहिए गेहूं का, तो जो अगेती किस्म है गेहूं की, उसमें 55 दिनों के अंदर अंदर, ऐसा नहीं कि हमने 55 दिनों के अंदर ही यूरिया ख़त्म करनी है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है हमारी खेती में। और जो पछेती किस्में हैं, जो लेट वैराइटीज़ हैं, उनमें 45 दिनों के अंदर अंदर यूरिया ख़त्म कर देनी है। इसका सबसे बड़ा कारण पता क्या है? फुटाव। हाँ दोस्तों, 55 दिनों की गेहूं फुटाव करती है। अगर हम फुटाव की अवस्था में, फुटाव की स्टेज में यूरिया डालेंगे, तो यूरिया ने तो वही काम करता है जो गेहूं की स्टेज चल रही है, फुटाव की अवस्था कल्ले निकाल रही है। तो इस समय अगर हम यूरिया देंगे तो गेहूं ने कल्ले निकालने हैं, फुटाव भी फुटाव होगा, कल्ले ही कल्ले होंगे गेहूं के। लेकिन इसके बाद जब हमारी गेहूं अगली स्टेज पर चली जाती है, जैसे ही 60-65 दिनों की गेहूं हुई, आप देखोगे कुछ गेहूं की वैरायटी में 50 दिनों पर, कुछ गेहूं की वैरायटियों में 55-60 दिनों में पहली गांठ बननी शुरू हो जाती है। उसके बाद दूसरी गांठ बनती है और उसमें छोटी सी बाली बननी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब, अगर इस समय जब गांठ बन गई हमारी गेहूं में, इस समय हम यूरिया डालेंगे, तो हमारी गेहूं ने कल्ले नहीं निकालने हैं। फुटाव करने वाली, कल्ले निकालने वाली स्टेज गई, अब दूसरी स्टेज आ चुकी है। इसमें हमारी गेहूं ने ऊपर की तरफ बढ़ना है, वो हमारी गेहूं ने ग्रोथ करनी है, पत्तों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे ही हम यूरिया डालेंगे और तेज़ी से ग्रोथ करेगी, लंबाई बढ़ेगी। मेरे कहने का मतलब, खाली हमारे हाथ में गेहूं का भूसा लगेगा और यही लेट जो हम यूरिया डालते हैं, और इसी के कारण ही हमारी गेहूं गिर जाती है। कई किसान भाई आपको ऐसे कहते मिलेंगे, यार हमारी गेहूं बहुत बढ़िया सी, बहुत ज़्यादा बढ़िया लंबाई थी, लेकिन अंत में गिरने की वजह से हमारी गेहूं की पैदावार कम होगी। इतना ही नहीं, लेट जब हम यूरिया लगाते हैं, बीमारियां भी ज़्यादा आएंगी उस गेहूं में। आने की जो बीमारियां अगर आती भी हैं, उसका कारण यूरिया होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट लगाई होती है, लंबाई बढ़ जाती है, गिरने का कारण भी यूरिया बनता है। जब गेहूं गिर जाती है तो पैदावार कम हो जाती है। इसके अलावा जो माहूँ आता है, वो भी यूरिया के कारण ही आता है। इसलिए दोस्तों, सही समय पर यूरिया खाद डालें जब हमारी गेहूं फुटाव कर रही होती है, कल्ले निकाल रही होती है। 55 दिनों के अंदर अंदर आप जितनी भी यूरिया डालना चाहे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब भी पानी लगाएं तभी ही यूरिया डालनी है। दोस्तों, हमारी जो गेहूं है, अब सर्दी चल रही है, नमी होनी चाहिए हमारी ज़मीन में। आपने लगातार यूरिया डालते रहना है और 55 दिनों में ख़त्म कर देना है आपको यूरिया। ये जो डाली गई है ना यूरिया, 100% आपकी गेहूं को लगेगी, आपकी पैदावार भी ज़्यादा होगी और बीमारियां भी कम होगी आपकी गेहूं में। तो दोस्तों, आप दे इजाज़त, धन्यवाद दोस्तों।